चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक मामूली सा दिखने वाला वॉचमैन अपनी कलम और कागज को धोखे का सबसे खतरनाक हथियार बना लेता है। वेब सीरीज वॉचमैन पार्ट 1 की इस उलझी हुई दुनिया को एक एक करके समझते हैं। जरा सोचिए, एक वॉचमैन जिसका काम है बिल्डिंग की हिफाजत करना, वो कैसे सिर्फ कलम और कागज के दम पर किसी को अपने जाल में फंसा सकता है। यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, एक ऐसे खेल की जहां हर कदम पर सिर्फ धोखा है। तो फिर इस खेल का खिलाड़ी कौन है? चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मास्टरमाइंड अमित से और देखते हैं कि वो अपनी इस खुफिया दुनिया को चलाता कैसे है। तो ये है अमित, मुंबई की एक बड़ी सी बिल्डिंग का वॉचमैन। लेकिन ये कोई आम पहरेदार नहीं है। इसकी रातें बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट से आती आवाज़ों को सुनने और अपनी ही कल्पनाओं में डूबने में गुजरती हैं, और उसकी यही आदत उसे एक शिकारी बनाती है। अच्छा, तो अमित यहाँ तक पहुँचा कैसे? असल में उसे पैसे, एक बेहतर नौकरी और हर दिन नई औरतें देखने का लालच यहाँ खींच लाया। पर ये जो उसकी छिपकर देखने की आदत है ना, ये कोई नई नहीं है। ये तो उसके गांव के दिनों से ही उसके साथ है, जो अब और भी खतरनाक हो चुकी है। अब देखते हैं कि अमित अपने शिकार को फंसाने के लिए क्या तरीका अपनाता है। उसकी वो अनोखी चाल क्या है, और हाँ, कौन है उसका पहला निशाना। अमित की पहली नज़र पड़ती है ममता पर, एक ऐसी महिला जो घर में अकेली रहती है क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। और बस उसका यही अकेलापन अमित के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाता है। अमित का प्लान बड़ा सीधा और 4 कदमों वाला है। पहले वो जानबूझकर लिफ्ट में एक प्रॉब्लम खड़ी करता है, फिर एक हीरो की तरह आकर ममता को बचाता है। इसके बाद वो ऐसा नाटक करता है मानो वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, ताकि वो मासूम लगे। और आखिर में अपनी पत्नी के नाम पर लिखी झूठी रोमांटिक चिट्ठियों से वो ममता के इमोशंस के साथ खेलता है। तो ये जो चिट्ठी वाली चाल है, ये आखिर काम कैसे करती है? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे अमित ने खास तौर पर ममता के अकेलेपन और उसकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया। देखिए, एक तरफ है अमित की हवस से भरी असलियत और दूसरी तरफ है ममता की नज़रों में बनी उसकी सीधी सादी और वफादार पति वाली छवि। यही तो इस धोखे की सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे अमित अपना असली खेल आराम से खेल रहा है। और हुआ वही जो अमित चाहता था। उसका प्लान कामयाब हो गया। ममता उन चिट्ठियों में लिखे प्यार भरे शब्दों में इतनी खो जाती है कि वो अमित में ही अपने पति को देखने लगती है, और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। लेकिन ये खेल सिर्फ एक शिकार तक ही सीमित नहीं है। अब अमित का वो उसूल जानते हैं जो उसकी शिकारी वाली सोच को और भी ज्यादा बेदर्द और खतरनाक बना देता है। एक औरत सिर्फ एक दिन के लिए। दिन बदला मतलब औरत भी बदलनी पड़ेगी। ये एक लाइन अमित की पूरी सोच को साफ कर देती है। उसके लिए ये रिश्ते नहीं, सिर्फ शिकार हैं। एक ऐसा खेल जिसमें किसी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं। तो अब तक ममता और घर में काम करने वाली लाली दोनों ही अमित के जाल में आ चुकी हैं, और अब उसकी नज़र है तनु पे। और तनु के आने से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद अमित को भी नहीं थी। लेकिन तनु ममता की तरह सीधी नहीं है। वो अमित की इस चिट्ठी वाली चाल को कोई भाव नहीं देती, और पहली बार अमित को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। तो जब एक तरीका काम नहीं आता, अमित दूसरा दांव चलता है। वो पहले तो तनु और उसके बॉयफ्रेंड में लड़ाई करवाकर उनका ब्रेकअप करा देता है। फिर जब तनु अकेली और कमज़ोर पड़ जाती है, तब वो अपनी सबसे मजबूत चाल चलता है, एक और चिट्ठी, जो इस बार और भी ज़्यादा असरदार होती है और तनु को पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां अमित को अपना अगला निशाना मिलता है, एक ऐसा निशाना जो शायद इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दे और कहानी के पहले भाग को एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खत्म करे। ये नया निशाना है छाया, जिसे कहानी में हवस की पुजारन तक कहा गया है। अमित को लगता है कि छाया उसके लिए एक आसान शिकार साबित होगी, क्योंकि उसे लगता है कि छाया की अपनी इच्छाएं भी उसी की तरह ही हैं। और एक बार फिर वही पुराना खेल शुरू होता है, छोटे मोटे काम करना और बदले में अपनी हवस से भरी चिट्ठी पढ़वाना। ये अमित का आजमाया हुआ तरीका है, और वो इसे अब छाया पर भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छाया, जो खुद अमित की इच्छाओं से मेल खाती लगती है, उसके इस खेल को हमेशा के लिए बदल देगी, या वो भी बस एक और शिकार बनकर रह जाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें कहानी के अगले हिस्से में ही पता चलेगा।